हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। और इस वक्त गाइस आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है, इस चीज़ को टैरो कार्ड में चेक करने वाली हूँ। अच्छा, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपके लिए, जो फीलिंग्स है या जो उनकी सोच है, जो उनकी भावनाएँ हैं, क्या चल रहा है आखिर उनके मन में आपको लेकर, तो देखेंगे टैरो कार्ड में। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मुझे कुछ मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि मैम आज रीडिंग क्यों नहीं अपलोड की। पहला मैसेज तो ये, तो मैं इस मैसेज को क्लियर कर देती हूँ कि भाई एवरी डे रीडिंग अपलोड हो रही है। मतलब जितने भी चैनल हैं सब चैनल पर दो दो बार रीडिंग अपलोड करती हूँ मैं, शॉर्ट वीडियो अलग से डालती हूँ। मतलब इतनी रीडिंग मैं अपलोड करती हूँ सिर्फ आपके लिए। और पूछ रहे हो कुछ लोग कि मैम रीडिंग क्यों नहीं अपलोड की। तो भाई या तो आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा होगा या करा होगा तो भाई नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया होगा, मतलब बेल आइकन को प्रेस। वरना रीडिंग तो मैं जैसे ही करती हूँ तुरंत अपलोड कर देती हूँ, तो आपको क्यों नहीं मिल रही है। तो आई डोंट नो, आप चेक कीजिए सब्सक्राइब किया है आपने, बेल आइकन को प्रेस किया है कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये हो गई कि भाई रीडिंग अपलोड कर रही हूँ। दूसरी चीज़ में एक चीज़ मैं और भी बोलना चाहूँगी। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि भाई कुछ लोग मुझसे ये बोलते हैं कि मैम मैं आपसे रीडिंग तो लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ, जो भी है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है ये, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो मैंने कहा मैं बोल देती हूँ। तो भाई मैम लेकिन मैं आपको मैसेज करते हूँ तो आप मुझे रिप्लाई नहीं करते हो। मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने जो टीम रखी हुई है वो आपके हर सवाल का जवाब देगी। आप किस नंबर पर मैसेज कर रहे हो आई डोंट नो। मैं आपको जो नंबर दे रही हूँ, जो बोल रही हूँ, जो स्क्रीन पर चल रहा है वही नंबर तो है मेरा। मैं दोबारा से अपना नंबर रिपीट कर दे रही हूँ आपको, 9540119650। सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं कोई करेगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट कॉल ही लेती हूँ मैं ओनली। लेकिन आपके मैसेज का रिप्लाई मिलेगा। आप मैसेज करेंगे पर्सनल रीडिंग के लिए, आपको मैसेज का रिप्लाई मिलेगा। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि रिप्लाई नहीं आया तो फिर आप दोबारा उसी नंबर पर दोबारा से मैसेज कर दीजिएगा। आपको जो नंबर बताया है मैं रिपीट कर देती हूँ अगेन, 9540119650, यही नंबर है। अपॉइंटमेंट नंबर ओनली यही है। किस नंबर पर आप लोग मैसेज कर देते हैं आई डोंट नो। दिन में काफ़ी सारी रीडिंग अपलोड होती है और काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट भी बुक होते हैं, बट कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है, तो उनके लिए आपको आंसर आई होप कि मिल गया होगा। और प्लीज़ आप इसी नंबर पर करिएगा, आपको पर्सनल रीडिंग ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, अभी सारी बातें हो गई हैं, अब जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आज मैंने कार्ड जो लिए हैं ना, इन कार्ड में एक तो पहला कार्ड मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, मतलब एनर्जीज। दूसरा कार्ड मुझे फियर का नज़र आ रहा है। अब देखो, दोनों चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ कि एनर्जीज़ क्या है। देखो, आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ आज मिल रही है, इस एनर्जीज़ को देखूँ तो इस इंसान के दिल में तो फियर दिखाई दे रहा है, डर दिख रहा है। और डर भी आपको लेकर दिख रहा है, आपके रिश्ते को लेकर दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इनका आपके साथ इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा होगा रिलेशनशिप, जिसमें इनके और आपके बीच में कुछ ऐसा महसूस हो रहा होगा इनको कि आपके साथ दूरियां जो हैं वो डे बाई डे होती चली जा रही हैं, और इन्हें इन दूरियों से डर लग रहा है, और इनको आपके साथ रिश्ता ना इनका खो जाए, ख़त्म हो जाए, इसका भी डर लग रहा है। आज आपके पर्सन की एनर्जीज तो बड़ी ही अलग अलग सी नज़र आ रही है। ये जो पर्सन बैठे हुए हैं, तो ये बैठे हुए हैं लेकिन काफ़ी गंभीरता से सोच रहे हैं। रात में सो नहीं पाते हैं, उठ जाते हैं, रात में नींद नहीं आती है इनको। दिन में हर वक्त कहीं ना कहीं इनको आपका ख्याल आता रहता है। थर्ड पर्सन की एनर्जीज तो मे बी आ ही रही है, लेकिन इनका जो डर है वो यहाँ पर, अगर कार्ड को देखा जाए तो ये आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं। दूसरी चीज़,
यहाँ पर फर्स्ट कार्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ इस तरह का हो रहा है, या तो नो कांटेक्ट है लंबे टाइम से, बातचीत बिल्कुल बंद है आपकी, और कुछ, क्योंकि देखो यहाँ पर ये कार्ड ये भी है कि भाई ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, मतलब बोल रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो तुम, क्योंकि मैंने बहुत तुम्हारे साथ गलत किया है, या फिर मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हारा दिल दुखाया है, या मैंने तुम्हारे रिश्ते को ठुकरा दिया और अब मैं जाकर पूरी तरीके से टूट रहा हूँ या टूट रही, जो भी है आपके पर्सन, मेल फीमेल, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन का फियर है और आपके साथ हो गया है, थर्ड पर्सन की फियर है, फैमिली की वजह से आपके साथ नो कांटेक्ट हो गया। ठीक है, अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से हो गया है, क्योंकि एनर्जीज़ को देखकर तो यही लग रहा है, या कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं इनकी फैमिली में, या इनके और आपके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स से ज़्यादा हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, जिससे इन्हें आपके साथ रिश्ता खोने का डर है ना। और ये चीज़ अंदर ही अंदर इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब ये कार्डों को देखो तो कार्ड की एनर्जीज़ तो यहाँ पर ये आ रही है कि आपके पर्सन दिन रात परेशान हो रहे हैं और वो आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी कंडीशन इनके सामने आ गई हैं जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हो रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके साथ बात नहीं हो पा रही है, कोई सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं लेकिन इनको दिख नहीं रहा है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, भाई आपसे प्यार चाहते हैं ये पर्सन। तो यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप जो आज दिख रहे हैं उसमें एक तो मैरिड रिलेशनशिप दिख रहा है, क्योंकि रिश्ता खोने का डर है, कहीं ना कहीं इनको फैमिली का बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, या कुछ थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो गया है और आप लोग सेपरेशन में है। दूसरी चीज़, वन साइड सिंगल मैरिड यदि आप हो, या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल लाइक रिलेशनशिप है, ऐसा कुछ लव रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि जब उनका आपके साथ रिश्ता था और ये जो रिश्ता है उनका पहले से था, अगर कोई भी उनका रिलेशनशिप, तो वो थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा उनके साथ झगड़े होते थे। ठीक है, और वो इसीलिए आपके रिलेशनशिप में एक मतलब तरीके से वो आपके साथ बहुत हैप्पी थे और अपनी फीलिंग को शेयर कर लेते थे, दुख सुख आप दोनों एक दूसरे के साथ बांट लेते थे, बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, राइट। लेकिन अब जो सिचुएशन हो रही है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो थर्ड पर्सन कल तक इनके साथ बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में थी, आई एम सो सॉरी, जो बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्ट थी, वो थर्ड पर्सन के साथ इनके झगड़े भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी उसकी आ रही है। तो अब ये थर्ड पर्सन का जो रिश्ता है उसको पूरी तरीके से ब्रेक कर देना चाहते हैं। फैमिली में से अगर कोई थर्ड पर्सन है, जैसे मैंने आपको बताया कि वन साइड सिंगल मैरिड या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यदि आपका है, तो कहीं ना कहीं ये अपने रिश्ते को आपके साथ सुधारना चाहते हैं। हीलिंग की एनर्जीज आ रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बट ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में बिल्कुल भी खुश नहीं है और पूरी तरीके से अपने आप के और खुद के रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। डर इस बात का हो रहा है कि कहीं आपका प्यार या आपका जो इनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ना टूट जाए, क्योंकि इनका जो बिहेवियर है ना वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ख़राब हुआ था, या इन्होंने इग्नोर वगैरह कुछ किया होगा, तो उन्हें अब बहुत ज़्यादा फीलिंग ऐसी आ रही है कि मतलब इन्होंने तो गलत किया और अब इनके ऊपर बहुत भार है और अब इनको आपका साथ पकड़ना है या फिर आपको नहीं जाने देना है अपनी लाइफ से। तो ये आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि कुछ भी हो आपका और उनका साथ ना छूटे कभी भी। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है एनर्जीज। तो पूरी तरीके से अपनी फीलिंग को शेयर करना चाह रहे हैं। और देखो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो ये कुछ क्लियरिटी आपसे भी चाहते हैं। मैं आपको साफ बोलूँगी कि एनर्जीज़ यहाँ पर जो मेरे को मिल रही है वाइब्रेशन, तो ये कुछ क्लियरिटी आपसे चाहेंगे, क्योंकि इनके अगर आपके साथ कांटेक्ट हुआ, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब लग रही है, लेकिन ये जो आपसे पूछेंगे जब आपका इनके साथ कांटेक्ट होगा, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कांटेक्ट होगा,
ठीक है, मतलब एनर्जीज यहाँ पर कह रही है कि वो अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे, बट क्योंकि वो आपसे प्यार चाहते हैं, ठीक है, रिश्ता चाहते हैं, और एक तरीके से बोला जाए तो हमेशा के लिए फ्यूचर चाहते हैं, है ना। तो ये आपको जो आपके साथ जो क्लैरिटी चाहते हैं, वो यहाँ पर ये चाहते हैं, इनको ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें भूल जाओ और आज आप इनका साथ दो और कल आप इनका साथ ना दो। तो ये डर भी इनको बहुत मतलब तरह की एनर्जीज आ रही हैं, काफ़ी गंभीरता से सोच रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। मैं इसके लिए एक कार्ड और ले लेती हूँ, इस एनर्जीज़ को लेकर पूरी तरीके से क्लेरिफाई करूँगी, क्योंकि आज मुझे जो सिचुएशन दिख रही है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि ये आपका साथ चाहते हैं और ये थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन से ब्रेक करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ झगड़े बहुत हो रहे हैं, परिवार का है चाहे कोई बाहर का इंसान है, लेकिन फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन इनके साथ इनको ये लग रहा है पहली चीज़ तो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में आप इन्हें भूल ना जाओ, आपके साथ रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। दूसरा डर इन्हें ये भी लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आप अगर ये आपके पास आए और आप फिर आगे इनका साथ ना दो, क्योंकि ये इनको चाहिए पूरी जीवन भर का साथ। तो ये सब चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं और आपको मतलब अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही वेट की आ रही है और नेक्स्ट एक्शन की आ रही है, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो यहाँ पर यही कह रहा है, एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं, ठीक है, और ये परफेक्ट टाइमिंग है आप दोनों के मिलन की। तो कहीं ना कहीं एक तो अकेलापन है, लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, कोई साथ देने वाला नहीं है, कंप्लीटली आपका साथ चाहिए, और फाइनेंशियल कंडीशन भी इनकी कहीं कहीं मुझे वीक बहुत दिख रही है, कहीं कहीं दिख रही है, कहीं कहीं मुझे एनर्जीज थोड़ी सी चेंजेस दिख रही है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। और राशियाँ मेरे को जो दिख रही हैं उसको मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। तो राशियाँ हैं यहाँ पर एक्वेरियस वर्गो है, लिब्रा टॉरस दिख रही है, स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, जेमिनी कैंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फायर साइन एंड वाटर साइन की जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है उसमें तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट भी करना चाहते हैं और अपने और आपके फ्यूचर को लेकर डिस्कशन भी करना चाहते हैं। बाकी का एयर साइन मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और एरीज दिख रहे हैं, जैसे लिब्रा दिख रहे हैं, जैसे टॉरस और कैप्रिकॉर्न दिख रहे हैं, तो इनकी जो राशियाँ यहाँ पर जो दिखाई दे रही है उसमें मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब एक डिसीज़न, बड़ा डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं। वो डिसीज़न मतलब कहीं ना कहीं मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ऐसी एनर्जीज आ रही है कि मतलब वो सारी चीज़ों को अगर छोड़ देते हैं या वो जो भी मतलब अपने लाइफ में उनको प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, तो वो कहीं ना कहीं अगर उन रिश्ते को तोड़ देते हैं और आपका साथ मांगे तो आप उनका ज़िंदगी भर साथ देने को तैयार हो, क्योंकि उनको ये चीज़ का भी है कि उन्हें आपका साथ ज़िंदगी भर के लिए चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि आप आज बात करो, नहीं, परमानेंटली। तो वो उनको यही लग रहा है, क्योंकि फैमिली उन्हें अगर फैमिली नहीं उनका साथ दे रही है तो उनको लग रहा है कि वो आपका साथ मांगेंगे और फिर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि पर्सन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। तो कुछ कार्ड और ले लेते हैं, राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं, क्योंकि आज जो एनर्जीज आ रही है। और देखो यहाँ पर भी ये कार्ड यही कह रहे हैं कि जो 6 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स का मतलब यहाँ पर यह है कि भाई पहले उन्होंने आपके साथ मूव ऑन कर लिया था, और हो सकता है कि किया भी हो, आपको नॉलेज हो तो मतलब आपको तो पता ही होगा कि आपके साथ इन्होंने मूव ऑन किया है कि नहीं, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि इन्होंने आपके साथ मूव ऑन कर लिया था, सेपरेशन कर लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने और समझने के बाद इन्होंने जो फ़ैसला लिया है वो यहाँ पर यही लिया है कि ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करेंगे, और यही डिसीज़न इनका पूरी तरीके से अब रहेगा, और ये कहीं ना कहीं आपका साथ भी चाहेंगे और आपको साथ देंगे भी। तो कहीं ना कहीं वादा मांगेंगे आपसे, ठीक है। तो न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज आ रही है और वेंट्स की एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है। तो न्यू बिगिनिंग वेंट्स के साथ है। हालांकि थर्ड पर्सन की एनर्जीज़ है तो इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, थर्ड पार्टी के क्या है एनर्जीज़। तो इन कार्ड से कर लेते हैं, इनसे कर लेते हैं जिससे वाइब्रेशन फील हो रही है। और आपको दोबारा से रिमाइंड करा देती हूँ मैं, नंबर 9540119650। तो यहाँ पर देख लेते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज़। देखो थर्ड पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर
मतलब थर्ड पर्सन आपके रिश्ते को स्वीकार नहीं करती या करता, थर्ड पर्सन का है। हो सकता है कि परिवार की फैमिली हो, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि आपके पर्सन अपने और आपके रिलेशनशिप के लिए डिसीजन ज़रूर लेंगे, वो आपके साथ चीट नहीं करेंगे और वो पूरी तरीके से आपका साथ देंगे। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। चलिए अभी देख लेते हैं कि यदि आपका करियर है तो करियर के लिए एनर्जीज़ को चेक कर लेंगे। अगर आपने करियर में रीडिंग देखनी है तो करियर रीडिंग देख सकते हैं आप। देखो मैं एक बात बोलूँगी आपको, यहाँ पर करियर रीडिंग में जो मुझे कुछ चीज़ें दिख रही है, देखिए आपका वर्क प्लेस हो सकता है या फिर आपका जहाँ पर भी आप मतलब आप वर्किंग है, लाइक कोई भी प्लेस हो सकती है, वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके आसपास, पॉलिटिक्स हो सकती है कुछ, जो कि कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रही होगी या फिर आपके प्रमोशन में या उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि आपका फाइनेंस या फिर आपका जो भी इश्यूज़ चल रहे करियर को लेकर वो कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं। एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच की पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। सो गाइज़ ये है रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट करेगी आप बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।